प्रिया एक रोज अपना मोबाइल चला रही थी और वह सोशल मीडिया साइट पर रील्स देख रही थी। अचानक एक रील्स उसके सामने आती है और जिसको देखने के बाद वह बहुत डर जाती है। इस रील्स को देखने के बाद प्रिया के होश उड़ जाते हैं और वह सीधे अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अब यह रील किसकी थी जिसको देख करके प्रिया इतना ज़्यादा डर गई थी? जब आपको इस रील के पीछे की असली सच्चाई पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे इस लड़की के दोस्तों की एक गलती ने इस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई की रहने वाली प्रिया 9th की स्टूडेंट है और उसके साथ क्लास में ही राहुल, जैकी और कविता भी पढ़ते हैं। चारों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और अक्सर साथ में घूमने फिरने और पार्टी फंक्शन में जाते रहते हैं। प्रिया की क्लासमेट कविता राहुल के गर्लफ्रेंड है और कविता और राहुल को जब भी मौका मिलता है दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और यह बात प्रिया और जैकी को भी मालूम है। एक रोज राहुल, जैकी और कविता मिल करके प्लान बनाते हैं कि चलो कार से दूर आउटडोर के लिए चलते हैं और वहाँ पर नशेबाजी और मौज मस्ती करेंगे। राहुल और कविता का प्लान तो पहले से था कि नशेबाजी करने के बाद वो होटल रूम में पहुंचेंगे और इसके बाद दोनों जम करके खुदाई करेंगे। राहुल और कविता ने अपना प्लान तो बना रखा था लेकिन जैकी उनके साथ अकेला जा रहा था। अब जैकी यही सोच रहा था कि उसके साथ भी कोई पार्टनर चले जिसके साथ वह वही सब करे जो कि राहुल और कविता करने वाले हैं। इसलिए जैकी प्रिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि हम तीनों घूमने का प्लान बना रहे हैं, यदि तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। प्रिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैकी के मन में क्या चल रहा है और वे शुरू में तो मना करती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बाद में ज़्यादा इंसिस्ट करने पर तैयार हो जाती है और इसके बाद चारों यानी कि राहुल, कविता, जैकी और प्रिया घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। चारों कार से घूमने के लिए निकलते हैं और उसके बाद होटल रूम में पहुंच करके जम करके नशेबाजी करते हैं जिसकी वजह से चारों को भयंकर नशा हो जाता है और इसके बाद राहुल और कविता अपने अलग रूम में चले जाते हैं और वहां पर दोनों अपने कपड़े उतार करके भयंकर खुदाई कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और उनकी आहें बाहर तक सुनाई दे रही होती हैं। जैकी राहुल और कविता की खुदाई की आहें सुन करके अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसका मन यही करता है कि वो झट से प्रिया को ले जाए और उसके पूरे कपड़े उतार करके उसकी भी खुदाई कर दे, लेकिन प्रिया उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी इसलिए वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच राहुल और कविता की जब खुदाई पूरी हो जाती है और दोनों का मैग्मा बह जाता है तो दोनों ठंडे होकर के एक बार फिर से जैकी के रूम में आ जाते हैं जहाँ पर प्रिया नशे में टुल्ल सो रही थी। तो इसके बाद कविता जैकी से कहती है कि तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा पार्टनर तो तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है, जाओ और तुम भी इसके साथ वही मजे लो जो हम दोनों करके आए हैं। जैकी कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके बाद कविता कहती है तो क्या हुआ, वो हमारे साथ तो आई है, तुम्हारे अंदर ये दम है तो इसको ले जाओ और वही मजे करो जो हम लेकर के आए हैं, जाओ तुमको बहुत मजा आएगा। इसके बाद राहुल जैकी से कहता है कि आज तो कविता ने खतरनाक परफॉर्मेंस दिया, इसने तो मुझे 2 बार आगे और पीछे से करने के लिए दिया है। ये सब बातें सुन करके जैकी उत्तेजित हो जाता है और वह प्रिया के ऊपर टूट पड़ता है। वह झट से प्रिया के पूरे कपड़े खोल देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इसी बीच राहुल और कविता भी वहीं पर सोफे पर बैठ जाते हैं और जैकी जो कुछ भी प्रिया के साथ कर रहा था उसको कविता अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। जब जैकी का मैग्मा बह जाता है और वह ठंडा पड़ जाता है तो वह वहाँ से हट जाता है और इसके बाद चारों सो जाते हैं। जब प्रिया को होश आता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वह तीनों से पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो जैकी प्रिया के ऊपर हंसता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ वही सब किया है जो राहुल और कविता अक्सर एक दूसरे के साथ करते रहते हैं और मज़े लेते रहते हैं और इसी वजह से मैं तुमको अपने साथ लेकर के आया था क्योंकि मैं अकेला था। वहीं राहुल और कविता ने पहले से ही पूरे मज़े लेने के प्लान बना रखे थे। प्रिया जब जैकी की बात सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो तीनों से बहुत लड़ाई करती है, लेकिन अपनी इज्जत की वजह से वह उनसे कुछ भी नहीं कह पाती है और वह कहती है कि होटल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसको यहीं तक रखना, इसको किसी से ना तो शेयर करना और ना ही किसी को बताना। यदि तुम तीनों ने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हारी पुलिस से कंप्लेन कर दूंगी। प्रिया के तीनों दोस्त उससे वादा करते हैं कि इस होटल रूम में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं शेयर करेंगे और इस बात को बीते हुए 2 से 3 महीने हो जाते हैं। प्रिया जब इस ट्रिप से वापस आती है तो वह कुछ दिनों तक बहुत ही उदास रहती है क्योंकि उसके साथ जैकी ने बहुत गलत काम किया था, लेकिन वह अपने परिवार की इज्जत और खुद की इज्जत की वजह से इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करती है और धीरे धीरे वह और उसके दोस्त भी इस बात को भूल गए थे। एक रोज प्रिया अपना मोबाइल चला रही थी और वह सोशल मीडिया पर रील्स देख रही थी। अचानक उसे एक रील दिखाई देती है जो उसी होटल की होती है जहां पर वो चारों रुके थे ट्रिप के दौरान। जब प्रिया इस पूरी रील को देखती है तो उसे पता चलता है कि यह वही वीडियो है जो कि कविता ने रिकॉर्ड किया था जब जैकी उसके साथ गलत काम कर रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद प्रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कैसे उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसके दोस्तों ने
उसके वीडियो को इंटरनेट में डाल दिया है, जिसकी वजह से अब उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। इसके बाद प्रिया अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उस दिन उसके साथ होटल में हुई पूरी घटना को अपने पेरेंट्स को बताती है। उसके पेरेंट्स उसको तुरंत लेकर के पुलिस स्टेशन आते हैं और उसके तीनों दोस्तों के खिलाफ शिकायत कर देते हैं। इसके बाद पुलिस उसके तीनों दोस्तों यानी कि राहुल, कविता और जैकी को बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है कि उस दिन होटल में क्या हुआ था। जैकी पुलिस को बताता है कि उसने जोश में आकर के प्रिया के साथ गलत काम किया था, क्योंकि राहुल और कविता एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और ये दोनों रूम में जाकर के सेक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से वह भी उत्तेजित हो गया। और इसके बाद राहुल और कविता ने भी उसको ऐसा करने के लिए उत्तेजित किया कि तुम्हारे सामने तुम्हारा पार्टनर पड़ा हुआ है और तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो, और कैसे ही आज कविता ने मेरे को 2-2 बार दिया है। और ऐसा सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता हूँ और मैंने उसी नशे में प्रिया के साथ गलत काम कर दिया। जैकी आगे बताता है कि जब मैं होटल रूम में प्रिया के साथ गलत काम कर रहा था तो उस समय कविता और राहुल भी वहीं बैठे थे और कविता ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। हो सकता है कविता ने ही बाद में इसको इंटरनेट में डाल दिया होगा। इसके बाद पुलिस कविता से पूछताछ करती है और कविता बताती है कि हाँ, कुछ महीनों के बाद जब ये मामला ठंडा हो गया था तो उसने इस रील को सोशल मीडिया में डाल दिया और जिसकी वजह से ये रील वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस कविता से पूछताछ करती है तो कविता पुलिस को बताती है कि जब यह मामला ठंडा हो गया था, यानी कि हम सभी लोग इस बात को भूल गए थे, तो मैंने एक दिन इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाल दिया था और जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया था और इसी बीच इस वीडियो को प्रिया ने भी देख लिया। इसके बाद पुलिस जैकी, राहुल और कविता को गिरफ्तार कर लेती है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे दोस्तों की एक गलती ने एक लड़की की इज्जत को नीलाम कर दिया और वह लड़की अपने परिवार की इज्जत और खुद की इज्जत की वजह से अपने साथ हुए गलत काम को नहीं बता पा रही थी, लेकिन दोस्तों की एक गलती की वजह से ये पूरा मैटर खुल गया और जिसने उसके साथ गलत काम किया था उसको भी सजा हुई। आज का वीडियो देखने के बाद हमें एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई है कि आप गलत काम किसी के साथ भी कर लीजिए, गलत काम कुछ दिन के लिए छिप तो सकता है लेकिन मिट नहीं सकता है और आपको अपने गलत काम के लिए एक न एक दिन पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। इसलिए किसी भी गलत काम को करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचिए कि इसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।